केंद्र सरकार बहुमत के अहंकार में, प्रभारी मंत्री जाट। उदयपुर 28 मार्च। केंद्र की भाजपा सरकार बहुमत के अहंकार में है, गलत फैसले ले रही है, महंगाई सिर चढ़कर बोल रही है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है तो उस पर गलत तरीकों से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इससे घबराने वाली नहीं है। जनहित के लिए लगातार आवाज उठाती रहेगी। यह बात उदयपुर के प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने मंगलवार को यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की महंगाई की मार को राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कम करने के लिए जनहित की योजना लागू की है। यह योजनाएं भाजपा पचा नहीं पा रही है, इसी कारण से कांग्रेस पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इन्हीं जनहित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए बुधवार को उदयपुर में बड़ा आयोजन रखा है। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आ रहे हैं। साथ ही आक्रोश रैली के माध्यम से कांग्रेस अपना विरोध भी दर्ज करवाएगी। राहुल गांधी के मामले में उन्होंने यह कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी चुनाव के समय कई कमेंट किए जाते हैं, लेकिन तब कार्रवाई क्यों नहीं होती। उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारी संख्या कम है, लेकिन हमारे साथ सत्य है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी में मतभेद होने की वजह से हमें होटल में जाना पड़ा था। इसके बावजूद आमजन में विश्वास को देखते हुए महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ विरोध के बावजूद राइट टू हेल्थ बिल लागू किया गया है। देश में राजस्थान पहला राज्य है जिसने यह बिल लागू किया है। उन्होंने प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल पर कहा कि डॉक्टर्स को अपना धर्म निभाना चाहिए। मौलाना आजाद साहब, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कई हमारे नेता हैं जिनको जेल में डाला गया, तो उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन खड़ा किया और उसी की बदौलत आज डेमोक्रेसी में सत्ता आई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी राज्य और भारत सरकार में समय समय पर काबिज रही, आज भी काबिज है। उसी लोकतंत्र को कांग्रेस पार्टी ने बचाया। क्या ये सवाल पूछने का अधिकार राहुल गांधी जी को नहीं है? उन्होंने यही पूछा कि अडानी जी जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब जाते तो उन्हीं के हवाई जहाज में गए तो क्या आपका रिश्ता है, या आप साथ नहीं गए तो आगे एयरपोर्ट पे अडानी जी मिले हैं आपको तो क्या आपका रिश्ता है? यही सवाल उन्होंने पूछा था। जिस राष्ट्र में आप पधारे थे वहाँ के टेंडर सारे के सारे आपको ही क्यों मिले, तो आपका क्या रिश्ता है? ऐसे कुछ सवाल पूछे गए। और लोकतंत्र में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो जेपीसी की जो मांग आज से नहीं, चाहे बफोर्स कांड हो, चाहे और भी कई ऐसे मुद्दे आए जिसमें समय समय पे मांग की गई सांसदों ने, उस पर डर किस चीज़ का? जब बहुमत 300 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी का है तो जेपीसी में ज़्यादातर सांसद उन्हीं के आएंगे। बाकी पार्टियों की संख्या के सांसद तो बहुत कम है, तो उनके जेपीसी में सांसद ही बहुत कम आएंगे। तो एक जांच के लिए आज मीडिया भी समय समय पर सरकारों को आईना दिखाने का काम करता है। सच्चाई या झूठ जब पूरी चीज़ सामने आने के बाद ही पता लगता, तो इन चीज़ों में कभी डरने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से जिस तरीके से डरी, इसीलिए उन्होंने इस तरह का गलत कदम उठाया। आपने देखा होगा कि इंदिरा जी के समय में भी इस तरह का कारण बनकर उनकी सदस्यता समाप्त की गई, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने उनको भारी मत में समर्थन दिया था। क्या उन्हीं के पद चिन्हों पर आज आरएसएस के भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये चीज़ कही कि भारतीय जनता पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए? क्या जब कोर्ट ये चीज़ कह रही है कि 30 दिन बाद सज़ा शुरू होगी, उससे पहले सज़ा ही शुरू नहीं हो रही, आनन फानन 24 घंटे में जब गुजरात की लैंग्वेज की ट्रांसलेट हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नहीं हुई, उससे पहले ही आपने क्या मुख्य चुनाव आयोग, क्या महामहिम राष्ट्रपति जी से आपने कोई मंजूरी ली? लेकिन आनन फानन में मदमस्त बहुमत का या मैं अकेला का जो स्पीच लोकसभा में दिया, वही प्राइम मिनिस्टर साहब ने राहुल गांधी जी के